Hi guys, welcome back. So our today question is distinct binary strings. तो यार strings क्या होते हैं? Strings होते हैं अपने कैरेक्टर्स का कलेक्शन. दैट मीन्स अगर मैं कोई भी वर्ड की बात करूं, जैसे कि अगर मेरा ही नाम है जैस्मिन, तो ये जैस्मिन में जो भी ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, जब ये बहुत सारे कैरेक्टर कंबाइन होते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाते हैं. ठीक है, अगर सिंगल जे है तो ये एक कैरेक्टर है. अब क्या कह रहे हैं बाइनरी, तो बाइनरी कौन से होते हैं? 0-1 वाले. ठीक है, दैट मीन्स जो भी स्ट्रिंग में मुझे 0-1-1-0 कुछ भी ऐसा, मतलब जिसमें सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में दिया हो, वो बाइनरी स्ट्रिंग्स होते हैं. और मुझे बताना है कि कितने डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. अब देखते हैं क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने को बोला गया है. तो सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ n, मतलब n लेंथ का एक मेरे को स्ट्रिंग दिया हुआ है. यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एग्जैक्टली 1. अब एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिर्फ एक ही बात. सिलेक्ट एन इंडेक्स i, हर बार एक i इंडेक्स हमें सिलेक्ट करना है एंड डिलीट करना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्ट्रिंग s में से. ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द s आर कंकैटिनेटिंग इन द सेम ऑर्डर. दैट मीन्स अगर ये 0-1-0-1 है और इसमें से अगर मैं ये 0 को हटा रही हूँ तो बाकी स्ट्रिंग क्या बन जाएगा? 0-1-1. मतलब इसका ऑर्डर सेम रहेगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा. और उन्होंने कहा ith, मतलब हमें हर एक करेक्टर को हटा के उन्हें बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स बन सकते हैं. ठीक है, अब इसमें इनपुट क्या दी हुई है? इनपुट में हमें t नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए हुए हैं एंड लेंथ n है और एक स्ट्रिंग को इनपुट कराना है. और आउटपुट फॉर्मेट में क्या बताना है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग्स बताने हैं दैट यू कैन गेट आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? देखो, अब हम ये कर सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज ये वाला स्ट्रिंग है 1-0-0. अब अगर इसमें से मैं इसको हटा दूं, 1 को हटा दूं तो क्या बचेगा? 0-0. ठीक है, फिर अगर मैं ये वाले 0 को हटा दूं तो क्या बचेगा? 1-0. अगर मैं ये 0 को हटा दूं तो क्या बचेगा? 1-0. ठीक है, तो अगर इसको अब मैं किसी सेट में डाल दूं या फिर कोई ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में डाल दूं जो मेरे को यूनिक वैल्यू बताए, तो कितना सेट का साइज होगा? 2 होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कि हर एक को हटा के देखो टोटल कितने बन रहे हैं. ठीक है, अब सेम इसके लिए 1-1-1-1. अगर ये 1 को हटाऊंगी तभी भी 1-1-1 बनेगा, ये 1 को हटाऊंगी तभी भी 1-1-1 बनेगा, ये 1 को हटाऊंगी तभी भी 1-1-1 बनेगा और ये 1 को हटाऊंगी तभी भी 1-1-1 बनेगा. तो यार इसमें तो एक ही बन रहा है ना, डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सारे सेम है, तो एक ही हो गया डिस्टिंक्ट. तो इसका आंसर एक आ गया. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी इंट्यूशन कहाँ से बिल्ड होगी, क्योंकि अगर हर एक कैरेक्टर को इरेज करूंगी और फिर सेट में डालूंगी तो आपको पता है कि एक तो n की लूप लगेगी और हर एक को इरेज कराऊंगी तो वो n और लेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ n हो गया. 2 ऑर्डर ऑफ n तो इधर ही यूज हो गए. उसके बाद उसको मैं पुट भी करूंगी, वो तो चलो एक ही में हो जाएगा. तो दैट मीन्स अगर हमारा सॉल्यूशन n स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है ना, और हमें कुछ ऑप्टिमाइज वे में सोचना पड़ेगा. अब ये एग्जांपल को थोड़ा सा देखते हैं. इसमें देखो क्या है, 1-0. मैं आपको थोड़ी अलग एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको अप्रोच क्लियर हो जाएगी. ये एग्जांपल थोड़ी छोटी है, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसी एग्जांपल है. अब ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है. अगर ये 1 को हटा दूं, ठीक है, अगर ये 1 को हटा दूं तो मेरे पास क्या बन रहा है? 0-0-1-0-0-1-1. ठीक है, अब ये 0 को हटा दूं तो क्या बन रहा है? 1-0-1-0-0-1-1. और अगर ये 0 को हटा दूं तो क्या बन रहा है? 1-0-1-0-0-1-1. तो आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व करा? चाहे मैं इस 0 को हटाऊं चाहे इस 0 को हटाऊं, अब मान लो अगर एक 0 और होती तो चाहे उसको हटाऊं तभी भी वो जो स्ट्रिंग बनेगा वो सेम ही बनेगा. तो इसका क्या मतलब है कि जब भी मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, तो मुझे डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग नहीं मिलेगा. ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव होता है साथ वाले. ठीक है, अगर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो मेरे को डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग नहीं मिलेगा. ठीक है, और अगर हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास मान लो कुछ ऐसा हो, ऐसा इन द सेंस क्या, 0-1-0-1 हो या फिर 1-0-1-0, तो इसमें हमेशा डिस्टिंक्ट मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर इसको हटाओगे तो ये बन जाएगा, इसको हटाओगे तो ये बन जाएगा, तो सब अलग है, इसीलिए अलग आ रहा है. इसमें जितने कॉन्जिक्यूटिव होंगे उतना हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, तो एक ये डिस्टिंक्ट हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ,
एक ये हुआ और ये हुआ। तो इससे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इससे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जितने पार्ट्स बन रहे हैं ना, जैसे ये एक पार्ट है और ये 3 इकट्ठे हैं, दूसरा पार्ट है, फिर ये 1 था, फिर ये 2 थे और फिर ये 2 थे, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यार अब इसका कोड कैसे कर सकते? तो देखो गाइस, कोड तो बिल्कुल ही सिंपल है। कोड में क्या करना है, आपको देखना है कि क्या तुम पिछले से सेम हो, है ना। अगर तो तुम पिछले से सेम नहीं हो तो अपने वेरिएबल को प्लस प्लस कर दो। दैट मीन्स एक हमें स्ट्रिंग मिल गया, क्योंकि उन्होंने आंसर हमसे मांगे काउंट में, हमें स्ट्रिंग तो नहीं बनाने को दी है ना, तो हम एक वेरिएबल से हमारा काम चल जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, इधर इन दोनों को चेक करा, अब इन दोनों को अगर पिछला सेम है तो कंटिन्यू कर दो, मतलब कुछ भी करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो बस यही है हमारी अप्रोच। अब हम इसका कोड देखते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गाइज इसमें क्या करा मैंने, इसमें सिंपल इन द सेंस कि एक लूप चलाई और पीछे वाले से चेक कर लिया क्या तुम दोनों सेम हो। अगर तो तुम दोनों 0 0 या 1 1 हो तो तुमको अलग स्ट्रिंग नहीं मिलने वाला, तो कंटिन्यू कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपने काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। इनिशियली काउंट 1 है, क्यों? क्योंकि मैं इंडेक्स नंबर 1 से चालू करी हूँ, तो पीछे एक करेक्ट तो होगा ना 0 इंडेक्स वाला। तो बस एट द एंड अपने काउंट को प्रिंट करवा दो। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, और स्पेस क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। 1 क्यों होगी? क्योंकि मैंने तो एक वेरिएबल यूज करा, मैंने कोई एक्स्ट्रा एरे तो यूज नहीं करा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यों होगी? क्योंकि लूप हमारी 1 से लेके n तक चल रही है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई थिंक ये 4th वीडियो थी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।